भाड़ में जाओ, रखो अपने पैसे अपने पास, हम नहीं बेचेंगे तुम्हें राफेल। फ्रांस ने दे दिया है इंडिया को साफ जवाब। जी दोस्तों, इंडिया की 114 राफेल जहाज खरीदकर इलाके का चौधरी बनने का ख्वाब फ्रांस ने तोड़ दिया है। इस साल के शुरू में कुछ ही महीने पहले फ्रांस और भारत के दरमियान राफेल जहाजों की डील का शोर हुआ। भारतीय पिछले साल पाकिस्तान के हाथों 4 राफेल की तबाही को भूलकर भी लंबी लंबी छोड़ने लगे। कहा जाने लगा इन जहाजों के लिए फैक्ट्री भी भारत में लग रही है, इसकी 80% तैयारी भी भारत में होगी। बाद में भारत राफेल में अपनी मर्जी के मिसाइल, रेडार और बम वगैरह वगैरह फिट कर सकेगा। इसे तारीख की सबसे बड़ी डील कहा गया। भारतीयों ने अपनी मुआशी ताकत का खूब ढिंडोरा पीटा कि एक ही झटके में 40 अरब डॉलर दे दिए। ऐसे तो कोई दुकान से टॉफी नहीं खरीदता जैसे मोदी जी ने राफेल खरीद लिए वगैरह वगैरह। कुछ समझदार भारतीयों ने समझाया भी कि भैया जरा धीरज रखो, अभी यह कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ। सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों मुल्कों ने आमादगी जाहिर की है। अभी बहुत सी चीजें वाजे नहीं है। समझ तो लग लेने दो कि वो फ्रांस जिसने पाकिस्तान के हाथों जहाज तबाह होने के बाद भी उनके सोर्स कोड इंडिया को नहीं दिए थे, वो अब ऐसा क्यों और कैसे करेगा। मगर मोदी भक्तों ने तो आसमान सर पर उठा लिया था और फिर वही हुआ जिसका पूरी दुनिया को पता था। शायर से माजरत के साथ, जाने ना जाने मोदी ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। तो जी अब खबरें आ रही हैं कि फ्रांस ने दिया है भारत को चिट्टा नंगा जवाब कि मोदी जी जो दिल चाहे करें, जहाज खरीदें या ना खरीदें, रोए चीखें या पिटे, सोर्स कोड तो नहीं मिलेगा। यानी कुछ ही दिनों में खबर आने वाली है कि इंडिया और फ्रांस की टूट गई तड़क करके। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और फ्रांस के दरमियान होने वाला तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट कैंसिल होने को है। फ्रांस हुकूमत क्यों 40 अरब डॉलर का एग्रीमेंट पूरा नहीं करना चाहती और ये पैसे मोदी के मुंह पर मारने को तैयार है। अगर फ्रांस ये जहाज इंडिया को नहीं बेचता तो इसके पास और कौन सा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पहले ही तैयार पड़ा है। इस फड्डे में रूस का क्या किरदार है, और इंडिया को फ्रांस से जहाज नहीं मिलते तो ये फिर किस मुल्क के पास जाएगा जहाज खरीदने के लिए। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान को अमेरिका ने मार्का-ए-हक की सालगिरह पर एक बड़ा तोहफा क्या दिया है, ये सब आज की वीडियो में जानते हैं। पहले जरा राफेल और इंडिया के दरमियान डील के बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि जब इंडिया ने पिछली बार राफेल जहाज खरीदे फ्रांस से, तो ये जहाज थे राफेल वर्जन 3। इनको भारत में बनाने के लिए मोदी ने कांग्रेस हुकूमत का किया मुआहदा कैंसिल किया और राफेल कंपनी से कहा कि एग्रीमेंट तब होगा जब अनिल अंबानी की कंपनी को ठेके में हिस्सेदार बनाओगे। कांग्रेस हुकूमत ने भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एविएशन लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सेदार बनाया था। कांग्रेस हुकूमत के मुआहदे के मुताबिक 18 जहाज फ्रांस से बनकर इंडिया आने थे, जबकि बाकी 108 जहाज इंडिया में ही बनने थे। मगर मोदी हुकूमत ने जहाज जल्दी खरीदने का बोलकर टोटल 36 जहाजों की डील की जो सारे फ्रांस में बने। उसके बदले राफेल ने अनिल अंबानी की कंपनी को जहाज के कुछ पुर्जे बनाने के लिए नागपुर इंडिया में फैक्ट्री लगवा दी। उसी फैक्ट्री में छोटे बिजनेस जेट्स बनाने का प्लांट भी लगा दिया गया। खैर ये राफेल इंडिया पहुंच गए। फिर इनका पहला टेस्ट हुआ पाकिस्तान के साथ मार्का-ए-हक में, जिसे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। इस मार्के में पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए जिनमें 4 राफेल्स थे। राफेल आने से पहले भारतीय कहते थे कि राफेल हमारे पास हो तो हम पाकिस्तान को देख लेंगे, मगर जब भारतीय पायलट्स राफेल से भी पाकिस्तान का कुछ ना बिगाड़ पाए तो इंडियन एयरफोर्स ने मोदी से शिकायत लगाई कि हमें फ्रांसीसियों ने सोर्स कोड नहीं दिया, वरना हम अपने तेज और खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करते और पाकिस्तान का बड़ा नुकसान करते। यहां ये दोबारा बता दें कि इंडियंस ने सोर्स कोड वाला पंगा पाकिस्तान से मार खाने के बाद डाला है, क्योंकि इंडिया ने पिछले साल फ्रांस से अप्रैल 2025 में नेवी के लिए 26 राफेल खरीदे, मगर उस वक्त सोर्स कोड का पंगा नहीं डला। मगर जब 1 महीने बाद ही पाकिस्तान ने 4 राफेल गिरा दिए तो भारतीयों को याद आया कि असल मसला ही सोर्स कोड का है। तो जब इस साल दोनों मुल्कों ने यह तय कर लिया कि अब 114 राफेल खरीदने का एग्रीमेंट करना है हमने, जहाजों के पैसे भी तय हो गए, पार्टनर कंपनी टाटा सिस्टम्स लिमिटेड को चुन लिया गया। मगर फिर कुछ ही दिनों में भारत और फ्रांस के दरमियान फड्डा शुरू हो गया। बात शुरू हुई कि हमें सोर्स कोड चाहिए क्योंकि हम अपने खुद के बनाए हुए मिसाइल, बम और रेडार इन जहाजों में लगाना चाहते हैं। जिस पर फ्रांस ने कहा कि तुम बम लगाओ, रेडार लगाओ, गौ मूत्र लगाओ या गोबर लगाओ, उड़ाओ गिराओ, जो चाहे करो, हमने जहाज बेच दिए, जो चाहे इनके साथ करो। मगर सोर्स कोड वाला कोई मजाक नहीं है। जो भी हथियार फिट करना है वो फ्रांसीसी इंजीनियर आएंगे, सोर्स कोड लगाएंगे और हथियार को सिस्टम में
एंटर कर देंगे। अगर फ्रांस ये सोर्स कोड नहीं देता तो इंडिया खुद से इस जहाज के रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मॉड्यूल डेटा प्रोसेसिंग यूनिट यानी जहाज के सेंट्रल सिस्टम को नहीं छेड़ सकता। इसलिए इस साल फरवरी में इंडिया और फ्रांस के दरमियान फाइनल एग्रीमेंट साइन होना था, मगर फ्रांसीसी सदर के दौरे के दौरान इस पर साइन नहीं हो सके। और अब तो बात कुछ और बढ़ गई है कि इंडियंस कहते हैं सिर्फ सोर्स कोड नहीं बल्कि जहाज के तमाम सिस्टम्स के तमाम कोड्स वाला इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट भी चाहिए, ताकि हम जहाज के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अपनी मर्जी से अपग्रेडेशन कर सके। इस पर फ्रांस ने भारत को दिया है साफ जवाब कि जहाज लेने हैं तो लो, ऐसा कोई मजाक नहीं चलेगा। अब हम जरा यह समझते हैं कि फ्रांस सोर्स कोड और इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देना चाहता। इसकी 3 बड़ी वजूहत हैं। सबसे पहली तो वजह यह है कि फ्रांस को खतरा है कि इंडिया के जरिए फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी रूस के हाथ लग जाएगी। रूसी ना सिर्फ टेक्नोलॉजी कॉपी करेंगे बल्कि इसका तोड़ भी निकाल लेंगे, क्योंकि इंडिया का मशहूर मिसाइल ब्राह्मोस असल में रूस और इंडिया की मुश्तरका प्रोडक्शन है। इंडिया ब्राह्मोस को राफेल पर फिट करना चाहता है। फ्रांस को डर है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ब्राह्मोस के रडार और सेंसर्स राफेल जहाज की बहुत सी खुफिया डिटेल और टेक्नोलॉजी कॉपी करेंगे और इस तरह की जहाज टेक्नोलॉजी रूस तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा रूस का S-400 सिस्टम भी राफेल जहाज की सारी मॉनिटरिंग को ट्रैक करता है। तो फ्रांस को पहले से यह शक है कि इंडिया S-400 के जरिए भी राफेल की तफसीलात रूस तक पहुंचा चुका है। दूसरी वजह खुद इंडिया के हथियार हैं। इंडिया अपना तैयार करदा अस्त्रा मिसाइल भी राफेल में लगाना चाहता है। फ्रांस को यह भी डर है कि भारत खुद भी राफेल की कमजोरियों को अपने मिसाइल बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तीसरी वजह यह है दोस्तों कि सोर्स कोड देने के बाद फ्रांस राफेल जहाजों की अपग्रेडेशन के मुआहिदों और उनसे मिलने वाले पैसे से महरूम हो जाएगा। इस वक्त इंडिया के राफेल की अपग्रेडेशन भी इसी तरह फ्रांस के हाथ में है जैसे पाकिस्तान के F-16 की अपग्रेडेशन अमेरिकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन करती है। अगर इंडिया को सोर्स कोड मिल गए तो इंडिया ऐसे ही इन जहाजों को अपग्रेड या मॉडिफाई कर सकेगा, जैसे पाकिस्तान JF-17 थंडर को और J-10C को अपनी फैक्ट्रीज में ही अपग्रेड कर लेता है। तो ये सारी वजूहतें हैं जिनके बायस फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी को इंडिया के हाथ में देने के बजाय डील खत्म करने को तरजीह देगा। और इसके अलावा इंडिया को एक ये भी मसला बना कि फ्रांस इसे ज्यादातर जहाज राफेल 4 वर्जन दे रहा है, जबकि फ्रांस ने 5 वर्जन के जहाज बनाना शुरू कर दिया है। मतलब इंडिया को थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी के जहाज देने का कहा गया है। तो इंडिया भी फ्रांस से सोर्स कोड ना मिलने के बाद अब रूस से सुखोई 57 खरीदने की डील कर सकता है। सुखोई 57 कहने को तो 5th जनरेशन जहाज है, मगर अभी तक रूस ने इसका इस्तेमाल यूक्रेन की हदूद में यूक्रेनी जहाजों के साथ डॉग फाइट में नहीं किया। इन जहाजों को रूसी हदूद के अंदर ही रखा जाता है और ये वहां से मिसाइल वगैरह फायर कर देते हैं, क्योंकि रूस को यह डर है कि एक भी सुखोई 57 जंग में तबाह हो गया तो इसकी साख बुरी तरह खराब होगी। तो रूस ने भारत को सुखोई 57 के सोर्स कोड देने की भी पेशकश की है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की है। खैर, फ्रांस इसलिए भी डील से पीछे हट रहा है कि यूक्रेन भी फ्रांस से राफेल खरीदने का ख्वाहा है और वहां फ्रांस को सोर्स कोड देने भी पड़ गए तो टेक्नोलॉजी चोरी होने का कोई खदशा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की रूस से तो लड़ाई चल रही है और चीन के साथ भी कोई दिफाई एग्रीमेंट नहीं है। तो फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी भी वहां महफूज रहेगी और यूक्रेन ने सोर्स कोड की डिमांड भी नहीं की है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई इंडिया और फ्रांस के फड्डे की। अब बात करते हैं अमेरिका के पाकिस्तान को तोहफे की। अमेरिका ने F-16 जहाजों की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी है। इस अपग्रेडेशन का एग्रीमेंट 2025 में होने वाले एग्रीमेंट के अलावा है। इसके बाद पाकिस्तान के F-16 जहाज 2040 तक एक्टिव रहेंगे। इस दौरान पाकिस्तान अपने फ्लीट में JF-17X, J-10C, J-35 जैसे जदीद जहाज शामिल कर लेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।